यह कहानी एक छोटे से गांव नागपुरा की है, जहां एक तालाब था जिसे लोग भूतिया तालाब कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस तालाब के पास जो भी रात को जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। इस डरावनी बात को सुनकर गांव के बच्चे भी वहां जाने से कतराते थे। एक दिन गांव के दो साहसी युवक अर्जुन और वीरेंद्र ने तय किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने कहा, ये सब पुरानी कहानियां हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं माने। रात का समय था, चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों ओर अंधेरा फैला था। अर्जुन और वीरेंद्र ने हाथ में टॉर्च ली और तालाब के पास पहुंच गए। जैसे ही वे तालाब के किनारे पहुंचे, उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तभी पानी में हलचल होने लगी। अर्जुन ने कहा, शायद कोई मछली है, लेकिन वीरेंद्र ने महसूस किया कि वहां कुछ गड़बड़ है। अचानक तालाब के बीच से एक लंबी परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। परछाई का रूप लेते ही उन्होंने देखा कि वह एक बूढ़ी औरत थी, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। वह बोली, क्यों आए हो मेरे तालाब के पास? यहां से जाओ, नहीं तो तुम भी हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। दोनों युवक डर के मारे कांपने लगे। वीरेंद्र ने हिम्मत करके कहा, हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और इस तालाब में क्या रहस्य है। नहीं उठेगा, औरत ने हंसते हुए कहा, यह तालाब मेरी मौत का कारण बना था। सालों पहले गांव वालों ने मुझे चुड़ैल कहकर इस तालाब में डुबो दिया। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। जो भी यहां आता है, मैं उसे अपने साथ ले जाती हूं। अब तुम दोनों भी नहीं बचोगे। अर्जुन और वीरेंद्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे पलटे, तालाब के चारों ओर धुंध बन गई। वह औरत हवा में उड़ती हुई उनके सामने आ गई। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन चीखने लगा, छोड़ो मुझे। वीरेंद्र ने जल्दी से अपने गले में पहना हुआ माता का ताबीज निकाला और उस पर फेंक दिया। ताबीज औरत के ऊपर गिरा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि पूरा गांव उसे सुन सकता था। कुछ ही पलों में वह औरत गायब हो गई और धुंध भी छंट गई। अर्जुन और वीरेंद्र ने किसी तरह गांव पहुंचकर सबको इस घटना के बारे में बताया। गांव के बुजुर्गों ने तालाब के पास पूजा पाठ कराया और वहां माता की एक मूर्ति स्थापित कर दी। इसके बाद से वह तालाब फिर कभी भूतिया तालाब नहीं कहलाया। लेकिन अर्जुन और वीरेंद्र ने कभी भी रात को अकेले कहीं जाने की हिम्मत नहीं की। यह कहानी हमें सिखाती है कि अज्ञात जगहों पर सावधानी रखनी चाहिए और पुरानी मान्यताओं का भी आदर करना चाहिए।